बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज फिजिक्स के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो है हमारी मोस्टली डेफिनेशन है, उनके यूनिट्स हैं, उसको हमने स्टडी करना है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस थोड़े लेकिन शॉर्ट ज़्यादा बनते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सबसे पहले हमारा आ जाता है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होगा? हमारी वायर्स, जहाँ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ने या करंट ने गुजरना है, वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किस रेट से, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज गुजर रहा है किसी भी एरिया में से, इज कॉल्ड करंट। करंट, ठीक है, इसका सिंपल अगर आप फॉर्मूला देखें तो करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, यानी कि चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज और रेट होता है टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो करंट आई, चार्ज Q और टाइम T। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। जो SI यूनिट है करंट का, वो एम्पियर। द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट, एक मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के इक्वल है, जबकि 1 पिको एम्पियर है 10⁻⁶ एम्पियर के। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने करनी है। इसके अलावा हमारे पास करंट आता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट क्या है? कन्वेंशनल करंट, current flowing from positive to negative terminal of a battery due to the flow of positive charge is called conventional current. Conventional current ऐसा करंट, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की बैटरी की टर्मिनल की तरफ जब करंट पास आउट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब बैटरी से करंट पास होगा, तो ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, यानी कि ये चार्जेस का जो गुजरने का प्रोसेस है, उसका फ्लो करने का प्रोसेस है, कन्वेंशनल करंट कहलाएगा। ठीक है, करंट फ्लोइंग, ठीक है, करंट का गुजरना, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट का फ्लो करना, ठीक है, गुजरना पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऑफ अ बैटरी, बैटरी के, ठीक है, बैटरी का जो टर्मिनल है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उसमें से गुजरेंगे, ठीक है, इस कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसको हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे। फिर हमारे पास होता है, अच्छा, कन्वेंशनल करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है। ये नेगेटिव टर्मिनल से, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उसमें से गुजरेंगे, ठीक है, इस कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसको हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे। फिर हमारे पास होता है, अच्छा, कन्वेंशनल करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है। ये बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है,
जो कि छोटे से छोटा करंट भी जो है मेजर कर लेता है। जो करंट होगा फ्यू मिली एम्पेयर्स का भी, उसको भी ये मेजर कर लेगा। फिर हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की डायग्राम देख लें आप, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है हमें, ठीक है, करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किस तरफ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक कंडक्टर। कंडक्टर वो जिसमें से करंट पास आउट हो जाए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो एंड्स के किसी भी कंडक्टर के दोनों तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है कॉज द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स, ठीक है। तो जो है पैदा करता है या बायस बनता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है दूसरी फॉर्म्स में, ठीक है, एनर्जी की, जैसे जैसे उस सर्किट में से करंट गुजरेगा, ठीक है। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या है, अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के दोनों साइडों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कॉजेस द डिसिपेशन, ठीक है, डिसिपेशन ही पैदा करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है, कन्वर्ट करता है उसको टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है एज द चार्जेस फ्लो, एज द चार्जेस फ्लो, जैसे जैसे गुजरते हैं चार्जेस थ्रू द सर्किट, जैसे जैसे चार्जेस सर्किट पे गुजरते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी भी डेफिनेशन करनी है और इसकी जो है फॉर्मूला। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज अ एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज अ एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी है सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी की मदद से सप्लाइड होती है टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है व्हेन इट फ्लोज टू द क्लोज सर्किट, जब वो एक क्लोज सर्किट में जो है फ्लो करती है यानी कि गुजरती है। द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन वन कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासेस थ्रू द बैटरी। तो ये वो एनर्जी है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में, जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में, जब एक कॉलम पॉजिटिव चार्ज बैटरी में से गुजरता है, ठीक है, तो उसको नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है। इसमें आ जाता है ईएमएफ, इसका काम ही है नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में, जब चार्ज उसमें से पास किया जाता है, ठीक है, बैटरी के थ्रू। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। ईएमएफ इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि और इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज, और इसको इस तरह से लिखते हैं E इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q। W जो है वो है एनर्जी कन्वर्टेड, एनर्जी की कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। E जो है वो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट हम ऐसे कर सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट कंपोनेंट लाइट बल्ब कैन बी मेजर्ड बाय अ
वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं सर्किट में, जिसको हम कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे डायरेक्टली अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट के दो टर्मिनल्स के साथ। द पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उसको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्ट मीटर के, और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ, जो कि हमारे वोल्ट मीटर का है। जो आइडियल वोल्ट मीटर है कह रहे उसका जो है शुड हैव अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। उसका जो आइडियल एक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, जिसका एक फर्जी वोल्ट मीटर जिसका जो है रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें से करंट जो है नहीं गुजर सकता। वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में विद द डिवाइस अक्रॉस विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, डिवाइस के साथ जिससे पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कर सकते हैं। हमने तो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मेजरमेंट कहता है इन जनरल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रेफर्स द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of the battery when it is not driving current in the external circuit। कह रहे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पोटेंशियल डिफरेंस से रेफर्स किया जाता है जिसमें से बैटरी के टर्मिनल जो है उसमें से करंट जो है नहीं पास आउट कराया जा सकता। इस सूरत हाल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसको कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर के साथ डायरेक्टली बैटरी के टर्मिनल्स के साथ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में हमारे पास डेफिनेशन, मैथमेटिकल वर्ड, ठीक है, डेफिनेशन मैथमेटिकल वर्ड्स, उसके बाद रेजिस्टेंस आ जाता है ओहम्स लॉ में, और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाता है, और उसकी डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास। मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आपने अच्छी तरह से जो है ना गो थ्रू करना है, ताकि आप लोगों को जो है बआसानी से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। ओहम्स लॉ क्या है? व्हाट इज ओहम्स लॉ? Definition: the amount of current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference। जैसी definition है वैसा ही उसका mathematical work है। Applied across its ends, यानी कि ऐसी करंट पास होना किसी भी कंडक्टर से उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस की। अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, जो कि उसके दोनों तरफ अप्लाई किया जा रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर भी प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और जो फिजिकल स्टेट है कंडक्टर की वो भी चेंज नहीं होगी। क्या? द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, अमाउंट ऑफ करंट। अच्छा, तो हमारा ये जो यूनिट नंबर 14 है इलेक्ट्रिक करंट, जो है हमारे यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा आज यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो बाकी हमारा जो है कुछ 5-6 इसके टॉपिक्स रह गए, वो इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें, जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाई उन पर गौर करें, और इंशाल्लाह ताला जो इसके कल लॉन्ग क्वेश्चन है पैरल सीरीज़ और जो है कॉम्बिनेशन सीरीज़, वो कल हम क्लियर आउट करेंगे, और बीच में जो छोटी मोटी चीज़ें रहेंगी वो क्लियर आउट करके इस चैप्टर को इंशाल्लाह ताला वाइंड अप करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक